नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। आज मैं आपके लिए पालक पनीर की बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन स्वाद वाली पालक पनीर बहुत ही आसान तरीके से अब आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और एक बार आप हमारे इस तरीके से पालक पनीर बना लिए तो हमेशा ही इस तरह से आप बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं किस तरह से बनाई हूँ मैं इसे। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर देखिए छोटे पत्तों वाला एक मुट्ठी पालक लिया है। पालक की डंडियों के साथ हमने लिया है क्योंकि इसके डंडियाँ जो है वो काफ़ी नरम है। तो अब इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो हमने सभी पालक को बाल्टीन में डालकर और अच्छे से धो लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है। अगर आप अच्छे से नहीं धोएंगे ज़्यादा पानी से तो वो मिट्टी लगी रह जाएगी और फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले अच्छे से पालक को धोने के बाद एक जाली वाली छन्नी में रख दीजिए ताकि सारा पानी उसका टपक जाए। और इसके बाद देखिए इस तरह से बारीक बारीक करके सभी पालक को काट लीजिएगा। अगर आपके इधर इस तरह के छोटे पत्तों वाले पालक नहीं मिलते तो आप किसी तरह के पालक ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने गैस पर एक पैन को रखकर गरम कर लिया था और उसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल दिए हैं। मूंगफली को हमें भून लेना है। मूंगफली को हमने धीमी आंच पर अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बेसन यहाँ पर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। इसे भी हम मूंगफली के साथ लगभग 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे धीमी आंच पे ही। बेसन को भूनते समय लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो कुछ देर बाद देखिए बेसन भी हमारा अच्छे से भून चुका है। जब बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाए कि भुन गया है। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच तिल डाल रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी को सर्दियों में बना रहे हैं तभी तिल डालें। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो तिल को स्किप कर दें। इसे भी हमें बस 1 से 1.5 मिनट भूनना है। कुछ देर बाद देखिए तिल, मूंगफली और बेसन अच्छे से भून चुका है। गैस का फ्लेम बंद करके और इसे हटाकर रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब तक बेसन मूंगफली ठंडा हो रहा तब तक हम यहाँ पर एक कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं। गैस का फ्लेम अभी ऑफ है। अब ये कटे हुए सारे पालक को हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिए हैं। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पालक दिखने में ज़्यादा लग रहा है पर ये गल के बहुत थोड़ा हो जाता है। नमक डालने के बाद मिलाना नहीं है, बस इसी तरह से आप ढक दीजिए। अब गैस का फ्लेम ऑन करके और इसे ढककर कुछ देर पकाना है धीमी आंच पर। लगभग 2 से 2.5 मिनट हमने पालक को ढक के पकाया है धीमी आंच पर। और देखिए ये गल के कितना कम हो गया है और पालक ने खुद से कितना पानी छोड़ दिया है। तो जब इस तरह से आप पालक को उबालिएगा तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। नमक डालकर और गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा, खुद से ही पानी आ जाता है इसमें। अब हम ढक देते हैं और ढककर थोड़ा सा और पकने देते हैं इसे। लगभग 2 से 3 मिनट और हमने इसे पकाया है और पालक हमारा अच्छे से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इससे ज़्यादा हम पालक को नहीं पकाएंगे। इससे ज़्यादा पका लेंगे तो पालक में जो भी पोषक तत्व होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो अब इसे निकाल कर ठंडा कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा मूंगफली और बेसन भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे मिक्सी के जार में डालिए और बिना पानी डाले ही इसे हमें पीसकर एक पाउडर जैसा तैयार कर लेना है। तो मिक्सी को रोक रोक के चलाइएगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है इसका हमें। तो देखिए हमने मूंगफली का इस तरह का दाना दाना सा पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब इसे किसी बर्तन में निकालकर और साइड में रख दीजिए और इसी मिक्सी के जार में बिना धोए हुए हम जो पालक को उबाले थे उससे पीसेंगे। तो यहाँ पर हम पालक को डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी का छोटा वाला जार इस्तेमाल की हूँ, इसीलिए मैं 2 बार में पीसूँगी। अगर आप बड़े वाले जार में पीस रहे हैं तो 1 बार में ही सारा पालक डाल दें पानी के साथ ही। अब पालक को अच्छे से ठंडा होने दें, इसके बाद ही पीसे इसे आप। तो देखिए जब ये ठंडा हो गया तो इसे हम पीस लेते हैं। तो बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं तैयार कीजिएगा। इसे हमने देखिए इस तरह से दरदरा सा रखा है। तो आप भी इसी तरह से रखिएगा। बिल्कुल पेस्ट बना लेने से फिर उसका
अच्छा नहीं लगता है उतना टेस्ट, तो यहाँ पर हमने सभी को पीस कर तैयार कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है। गैस का फ्लेम ऑन करके गर्म होने दीजिए। जब कढ़ाई हल्की गर्म हो गई तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में आप सब्जी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर हम छोटा सा टुकड़ा बटर का डाल दिए हैं। जब तेल गर्म हो जाए तभी बटर को डालिएगा। जब बटर पिघल गया तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिए हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 तेज़पत्ता। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से लहसुन। तो 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली थी और उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इसमें हमने 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। जब लहसुन अच्छे से भुन जाए तो इसमें हमें प्याज डाल देना है। हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसे देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब प्याज को हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कुछ देर बाद देखिए जब प्याज इस तरह से हो जाए तो इसमें हमें डाल देना है अदरक का पेस्ट। मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। अदरक को हमें थोड़ा सा भून लेना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट, जब तक अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए। कुछ देर बाद जब अदरक भी भुन गया तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दी हूँ और आधा चम्मच से भी कम यहाँ पर हमने हल्दी का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम तीखा वाला लाल वाला मिर्ची का पाउडर और यहाँ पर हमने आधा चम्मच डाल दिया है सब्जी मसाला। तो ये देखिए हमने ये वाला सब्जी मसाला डाला है, आप किसी भी ब्रांड का सब्जी मसाला डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए। जैसे ही हम मसाला डालते हैं उससे पहले ही गैस का फ्लेम कम कर देना है। सारे मसाले को हमने मिला लिया है और ढककर इसे लगभग 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भून लीजिए। कुछ देर बाद देखिए जब मसाले के ऊपर इस तरह से तेल आ जाए तो मसाला अच्छे से भुन चुका होता है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर यहाँ पर मैं एक बड़ा वाला डाल रही हूँ, बारीक काट के डालिएगा। और टमाटर डालने के साथ ही यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। तो नमक आप ध्यान से डालिएगा और अपने स्वाद अनुसार, और ये भी ध्यान रखिएगा कि पालक में भी हमने नमक डाला हुआ था। अब ये जो टमाटर है, टमाटर को हमें पूरी तरह से गलाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अभी भी गैस का फ्लेम कम ही है, धीमी आंच पर इसे ढककर हमें टमाटर गलने तक पकाना है। टमाटर डालने के बाद लगभग 5 मिनट हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है टमाटर के साथ, और देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल चुका है। तो लगातार आपको 5-6 मिनट के लिए नहीं छोड़ देना है, 1-1.5 मिनट बाद चलाते रहे। जब टमाटर अच्छे से पक गया तब इसमें हमने तिल और बेसन मूंगफली वाला पाउडर डाल दिया है। अभी भी गैस का फ्लेम धीमा ही रहने दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पानी के साथ अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं और कुछ देर इसे हम फिर से भून लेते हैं। तो ढक दीजिए फिर से। लगभग 2 से 3 मिनट हमने ढककर पकाया होगा। इसके बाद ये पालक का जो पेस्ट बना के तैयार किया है वो डाल दीजिए, और बर्तन में थोड़ा सा लगा हुआ था पालक का, तो हमने वो पानी भी डाल दिया है। अब अच्छे से मसालों के साथ मिला लीजिए और ढककर मसालों के साथ पकने दीजिए। जब तक पालक मसालों के साथ भुन रहा है तब तक हम यहाँ पर पनीर को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने मार्केट का पनीर लिया है, अगर आप घर में पनीर बना सकते हैं तो वो लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो पनीर को अब बड़े बड़े टुकड़ों में ही मैं काट लेती हूँ, और पनीर को मैं फ्राई नहीं करूँगी, कच्चा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ इसमें। तो अगर आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। अगर फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो किसी पैन में आप थोड़ा सा बटर या घी डालिए, उसमें पनीर को डालकर और 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। पर मैं इसी तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसालों के साथ ये पालक भी बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही है। तो देखिए कितना बढ़िया इसका रंगत है। कढ़ाई में अच्छे से रोशनी नहीं जा रही है इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो पानी यहाँ पर हम गर्म इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 गिलास पानी हमने गर्म कर लिया था और हमने डाल दिया है। अब अच्छे से पानी को मिला लीजिए और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पनीर। पनीर को डालने के बाद आपको इसे लगभग 2 से 2.5 मिनट ढक के पकाना है।
पनीर डालने के बाद कुछ देर हमने पका लिया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अभी से ही, पर ये अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। इसमें हम लगाएंगे एक स्पेशल सा तड़का, जिससे कि इसका स्वाद कई गुना और बढ़ जाएगा। ऐसे आपका मन है तो आप इसी तरह से भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती, दोनों को डालकर मिलाइए और लगभग 15 से 20 सेकेंड के लिए इसे ढककर पकने दीजिए और इसके बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और देखिए ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है और कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो अब हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए गैस पर हमने एक कड़छी को रखकर गरम कर लिया है। जब कड़छी अच्छे से गरम हो जाए तो डाल दीजिए थोड़ा सा तेल और तेल के साथ ही हमने यहाँ पर घी भी डाल दिया है। घी पहले डालते तो वो जलना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा तेल डाला है। जब दोनों गर्म हो गए तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है और लहसुन और जीरा को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें 2 हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दी है और जब लहसुन और हरी मिर्ची बहुत ही अच्छे से भून जाए तब इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच तिल। तिल आप जरूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर तिल को भी थोड़ा सा भून लेना है। तो गैस पर से हटाने के बाद ही तिल, और यहाँ पर हमने कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ये तीखा नहीं होता है। जब तड़का अच्छे से भुन जाए तो आप इसे इस तरह से लगा दीजिए। इस तड़का को लगाने के बाद तो इतना गजब का स्वाद आ रहा था इस पालक पनीर का कि आप एक बार टेस्ट कर लिए इसे तो बार बार इसी तरह से बनाकर खाना चाहेंगे। तड़के को पहले अच्छे से मिला लीजिए, इसके बाद आप इसे सर्व कीजिएगा। हमने आपको दिखाने के लिए ऊपर ही रखा है, नहीं मिला रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन पालक पनीर बनकर तैयार हो गया है। ऐसा आपको किसी भी रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट नहीं मिलेगा खाने को। खाने से पहले आप नमक ज़रूर चेक कर लें, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा आप डालकर और अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर नमक कम रहता है तो कितना भी बढ़िया बनेगा पर वो उसका स्वाद असली वाला नहीं आ पाता है। तो ये देखिए हमारी सुपर टेस्टी पालक पनीर बनकर तैयार हो गई है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू।